के लिए बेचैन है। शुक्रिया मुफ्ती तारिक जलील साहब, आपने समा बांध दिया। अब मैं हिंदी में बात करूं या मराठी में, उर्दू में, अंग्रेजी में? हिंदी में बात करूं? मराठी तेव्हा तिकडे मराठीवाले आहेत का नाही? आतापर्यंत आमच्या मुस्लिम भावांच्या तोडून तुम्ही हिंदी ऐकलं, आता आम्हाला आमचे हिंदू आहेत का काय? पण मराठी त्यांनाही ऐकून द्या. सर्वच म्हणतो, सर्वच म्हणतो. मोदी बघते येत काही सर्वच भाषेत बोलतो, काय अडचण नाही. त्या देशाची प्रेरणा राजमाता मासाहेब जिजाऊ, सर्व जातीचं स्वराज्य ज्याने निर्माण केलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज. या देशात ते स्वराज्याचं रक्षण केलं ते छत्रपती संभाजी महाराज. या देशात पहिली शिवजयंती साजरी करणारे क्रांतीसूर्य महात्मा फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीमाई, आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, संत गाडगे महाराज, या देशाचे पहिले मिसाईल मॅन हजरत टिपू सुलतान व तमाम महामानवांना जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट आपण या ठिकाणी सर्वप्रथम अभिवादन करूया. या कार्यक्रमासाठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक या विभागाचे सन्माननीय आमदार आदरणीय विजयरावजी भांबळे साहेब, ज्यांचं अत्यंत महत्वाचं भाषण आपण या ठिकाणी ऐकलं, ते विधान परिषदेचे आमदार, आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान आमदार बाबाजानी दुर्राणी साहेब. माझ्यासोबत ज्यांनी मला या ठिकाणी आवर्जून बोलावलं ते या कार्यक्रमाचे आयोजक मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहेब, सर्व नवयुवा मंच समाज सुधारक कमिटी जिंतूरचे पदाधिकारी, संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय अध्यक्ष बालाजी शिंदे साहेब, जिंतूर शहराचे संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष माझे मित्र बाळासाहेब काजळे, या मंचावर उपस्थित सर्व महानुभाव, समोर बसलेल्या सर्व माझ्या भारतीयांनी. वेळ खूप झालेला आहे आणि 10 वाजता आपल्याला कार्यक्रम बंद करायचा आहे. मागं पोलिसांची गाडी उभीच आहे आणि रोज मला 144ची नोटीस असते. पोलीस आपलेच आहेत, ठाणेदार आपलेच आहेत, पीआय साहेब आपलेच आहेत. फक्त गृहमंत्री आपलं नसल्यामुळं आमचा 10 वाजल्यानंतर प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे वेळेचं भान ठेवून मी कमी वेळामध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करेन. आज मौलाना नदवी साहेबांनी गेल्या, मेरे ख्याल से आपने मुझे वहां मंठा में सुना था, उसके बाद आप रोज मुझे फोन करके बुला रहे कि आप आ जाओ. जिंतूर सेक्युलर सिटी है, सेक्युलर सिटी. आज इस मंच पर कोई बौद्ध समाज का कोई भाई मुझे नहीं दिखा, ना ही जो ऑर्गेनाइजर है आज के प्रोग्राम के जो आयोजक है उसमें कोई, अगर हमारे हिंदू जमात के भाई हो तो वो भी, उनकी भी तादाद मुझे बड़ी कम दिख रही है. लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं इस शहर का, इस जिंतूर नगरी का, कि मेरे मुस्लिम भाइयों ने आज संविधान बचाओ परिषद रखकर इस आवाम को एक पैगाम दिया. संविधान किसी एक जमात के लिए, जाति के लिए नहीं बना है. यहाँ जो आप पीछे होर्डिंग देख रहे हैं आप, वहां हमारे राष्ट्र का, और उस पर राष्ट्र के नक्शे पर एक तराजू रखा हुआ है. तराजू इंसाफ का तराजू रखा हुआ है. दोनों पर्दे बराबर है. दोनों पर्दों में इंसाफ मांग रही है आज की कौम, आज की इंसानियत इन लोगों को इंसाफ मांग रही है. मेरे पहले बाबा जानी दुरानी साहब ने अपनी बात रखी थी यहाँ पर. मैं आपसे पहली बात तो ये कह दूंगा, ना मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, ना मैं राष्ट्रवादी पार्टी का हूं, ये बात कह दूंगा. लेकिन जब मेरे जबान से कोई जिक्र आएगा अभी के हालात के बारे में, तो ये न समझ लेना कि कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने मुझे यहां बुलाया है. मुझे तो आप लोगों ने यहां बुलाया है और मैं संविधान बचाने की बात रखने में यहां आया है. ये बात आपको बता दूं कि पिछले 72 साल में जो पहली पार्टियां सियासत में थी वो कुछ कर न सकी, ऐसा हम लोग आरोप करते हैं हिंदू लोग. और बाद में अभी अच्छे दिन वालों को हमने चुन के दिया. जो 72 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में हो गया. कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है. आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है. रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता. सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस झुका है. क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों
आग घर के चिरागों ने। ये जो चिराग हमने जला के रखे थे 2014 से लेकर आज तक, पिछले 72 साल में हमारे देश का संविधान जलाने की हिम्मत किसने नहीं की साहब। लेकिन इसी देश में 9 अगस्त 2018 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जलाया गया। ये जलाने वाले लोग कौन थे? ये जलाने वाले लोग हमारे मोहन भागवत साहब के सिपे सालार, जिन्होंने लोकसभा में संसद में ऐलान कर दिया था कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम समरसता प्रिय लोग हैं, हमें समानता चाहिए, समरसता चाहिए। तो मोहन भागवत साहब, आप समरसता प्रिय लोग हो, तो आज मैं इसी धरती पर आपसे सवाल पूछूंगा कि जब आप रिटायर्ड होंगे तो क्या मुझ जैसे हिंदू को आप सरसंघ संचालक बनाओगे? मैं बन नहीं सकता क्या? मैं उद्धव ठाकरे साहब से भी सवाल पूछूंगा यहां पर कि अगर हम हिंदुओं को आप हमको लेकर कहते हो पहले मंदिर फिर सरकार, तो ठाकरे साहब हम पूछते आपसे सवाल भी, राम मंदिर बिल्कुल होना चाहिए किसी मुसलमान की, उसके बारे में कोई मुसलमान कभी विरोध नहीं करेगा, उनकी गारंटी मैं लेता हूं यहां पर। लेकिन राम मंदिर होने के बाद क्या उस मंदिर का पुजारी आप मुझे बनाओगे? मैं तो पुजारी जैसा दिखता नहीं, हालांकि 1.5-2 क्विंटल का तो मैं हूं नहीं, मैं पुजारी जैसा दिखता भी नहीं, मैं दिखने में भी काला हूं। मैं जब स्टेज पर बैठा था तो जो लोग मुझे पहचानते नहीं वो ऐसे देख रहे थे मेरी तरफ कि आज मौलवी साहब ने ऐसे किस गैर मुसलमान को यहाँ पे स्टेज पे बुलाया जो भगवा पहन के आया है, भगवा लगा के आया है। भगवा भी तो पैगंबर साहब की देन है ना, भगवा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। आप सोच रहे होंगे आपके बारे में, आपके जहन में कि किसको बुलाया। मैं किसी की परवाह ही नहीं करता, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आके ही हम साए से डर लगता है। ये डर गौर से सुनेगा आप। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आके ही हम साए से डर लगता है। एक अलग से खौफ का जंगल है मेरी चारों तरफ, मुझे शेर नहीं अब गाय से डर लगता है। अभी गाय के नाम पर जो अखलाक को मारा गया, मोहसिन खान को कत्लेआम किया, उसका कत्लेआम हुआ, हम जरूर बोलेंगे, क्यों न बोले। अरे हम आप ही भर के हैं तो बदनाम हो जाते हैं। भिड़े गुरु जी कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं बनती, चर्चा जरूर करेंगे। ये आवाम में दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं, जो हम हिंदू मुसलमानों को आपस में झगड़ा कर, बौद्ध और हिंदुओं को आपस में झगड़ा कर अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग सब लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। अरे हमने जब पिछले दिसंबर-नवंबर महीने में टीपू सुल्तान जयंती का हर जगह जलसा लिया, हर जगह पैगाम दिए हमने कि हमने बोला कि इस देश का पहले मिसाइल टीपू थे, इस देश को जितना हिंदुओं ने नवाजा है, जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतनी ही बराबरी का खून मुसलमानों के उलेमाओं ने भी यहाँ इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। किस किस को आप नकारोगे बता? ये जो लोग हमें कहते हैं मुसलमान ऐसे, हिंदू ऐसे, हम हिंदू है, हमें अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए, बताओ आप मुसलमानों ने हमारा कब हमें विरोध किया? बताओ। हमारे मराठा समाज के आरक्षण के लिए जब 58 मोर्चे निकाले गए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, परभनी शहर में भी मोर्चा निकला था, हमारे मराठा भाई रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। तो मोहन भागवत साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग जब आरक्षण की मांग लेकर इस रास्ते पर गुजर रहे थे, भगवा झंडा लेकर उस झंडे के नीचे पानी और खजूर बांटते हुए मुझे मेरा मुसलमान भाई दिखा था। चड्डी वाला तो कोई दिखाई नहीं हुआ, वो क्यों नहीं आया? अरे ये लोग बोलते हैं मंदिर बनाओ, हमारे हिंदुओं की अस्मिता मंदिर है, तो आप जवाब तो दो। जब नासिक के किसान आजाद मैदान पर मोर्चा निकाल रहे थे इसी साल, वो तो बंबई में आता है आजाद मैदान, आपके शिवसेना भवन के सामने है भाई, आप उस किसानों को क्यों नहीं मिले? वहां के किसान रो के चीख कर कह रहे थे, हमें नेकलेस रोड मत दो, हमें समुद्री महामार्ग मत दो, हमें मेट्रो ट्रेन मत दो, हम किसान हैं,
हमारे कपास को खाली भाव दो, हमारे प्याज को यहाँ भाव दो। इसलिए रोते हुए वहां आ रहे थे, पैरों में कुछ नहीं था, तड़प रहे थे धूप में, लेकिन उनकी तड़प देखकर मुसलमान वहां आए आजाद मैदान पर, और वहां पर उन्होंने पानी बांटने का भी काम किया। कैसे भूल सकते हैं मुसलमानों का? लेकिन इस आवाम का एक पैगाम, इन लोगों ने जो हमारे जहन में बीज बो के रखा है इस आवाम के अंदर कि टीपू सुल्तान, जब हम टीपू सुल्तान के बारे में तकरीर करते हैं, हम पूछते हैं, उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि भाई, कोई लोग कहता है कि टीपू सुल्तान जो थे इस देश के देशभक्त नहीं थे, उन्होंने अयोध्या का कत्ल कर दिया, दिवाली के दिन लाखों हिंदुओं को मार डाला। कोई पुरावा तो बताओ, कोई प्रूफ है क्या आपके पास? अगर आप टीपू सुल्तान को इस देश का फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं मानते? टीपू सुल्तान की खासियत मैंने मंडा में भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं। फायर ऑफ ड्रीम्स एक किताब है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। वो किताब लिखने के पहले उन्होंने कहा था, मैं इस देश के लिए मिसाइल बना पाया क्योंकि मेरा आदर्श हजरत टीपू सुल्तान था। एक किसकी तकरीर है, किसके बयान है ये? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बयान है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 5 साल हमारे देश के राष्ट्रपति रहे भी तो फकीर के जैसे। फकीर और चौकीदार में फर्क है। चौकीदार और फकीर जो जोर जोर से कहते हैं, मेरे भाई और बहनों, मैं तो देश का चौकीदार हूं। हमारे देश के चौकीदार उससे अच्छा था वो पिछला सरदार। हमारे मैं तो चौकीदार हूं। अब्दुल कलाम साहब फकीर थे भाई। फकीर और चौकीदार में फर्क क्या है सुन लो। है दो निवालों की फितरत हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपने हथेली को ही रोशन दान देते हैं। नज्म फिर से सुनना। है दो निवालों की फितरत हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपने हथेली को ही रोशन दान देते हैं। एक एक करके हो गई हर एक चीज उससे रुखसत, एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। ईमान, वो ईमान था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास था। 5 साल तक इस देश के राष्ट्रपति रहे हमारे अब्दुल कलाम साहब, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने 5 साल में पेंशन कमाई वो देश के नाम कर दी। ये मुसलमानों की खासियत है। तुम तो 15 लाख का जैकेट पहन के घूम रहे हो, 15 लाख का जैकेट पहन के झूठ बोले जा रहे हो। हम लोगों को बोल रहे हो हम चौकीदार हैं। कितना झूठ बोलोगे यार। मैं पहले बता देता हूं, मैं तो कोई मोदी नहीं झूठ बोलने वाला। जो है वो आपके सामने हकीकत यहां रखना चाहता हूं। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, आज संविधान बचाओ परिषद हमने क्यों रखी? क्यों मुसलमानों को लगता है कि हमने संविधान का रक्षा करना चाहिए? क्यों? क्योंकि आज मेरे मुसलमान भाइयों को ये बात तो पता चली कि संविधान का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं हुआ। संविधान का निर्माण जो इंसान बन के, जो भारतीय है, जो अपनी पहचान बताते हैं, ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, संविधान हमें हमारी पहचान बताता है। फर्स्टली एंड लास्टली वी आर ओनली इंडियंस। हम भारतीय हैं और हम भारतीय रहेंगे। ये हमारे देश को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दी हुई अलग सी पहचान है। अब ये देखो क्या कहते हैं, इतने तकलादू लोग हैं ये दुतप्पी। 14 अप्रैल 2017 को दीक्षा भूमि नागपुर में हमारे देश के पीएम और हमारे महाराष्ट्र के सीएम, इन दोनों का भाषण आप गौर से सुनो। उन्होंने बयान कर दिया था, मैं प्रधानमंत्री बना तो देश के संविधान की वजह से बना। ये किसका स्टेटमेंट है? हमारे देश के पीएम का। दूसरा स्टेटमेंट हमारे महाराष्ट्र के सीएम का है कि हम जो लोग हैं, हमारी जो पार्टी है, वो पार्टी शिवाजी महाराज बाबा साहब का सम्मान करने वाली पार्टी है, तो हम भी संविधान बचाने वाले लोग हैं। ये दो लोग एक ही पार्टी के कहते हैं कि हम संविधान बचाने वाले हैं। तो हमारा तीसरा सवाल आपसे है, आप ही का केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े क्या बयान कर चुका था कि हम सत्ता में बैठे हैं तो संविधान बदलने के वास्ते। अब धुलिया और नंदुरबार में जनाब भिड़े गुरुजी का स्टेटमेंट था। भिड़े गुरुजी ने क्या बताया कि इस देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन ये महर्षि मनु ने लिखा। अभी मेरे भाई ने अभी जो दूसरा गाया साहब, आपकी आवाज बहुत अच्छी, सुरीली आवाज थी, नज़्म आप पढ़ रहे थे तब, लेकिन जब आप गा रहे थे तो उसमें एक जिक्र तुलसी के चौपाई का आया है। तुलसीदास की चौपाई हो,
तुलसी की चौपाई है, मनुस्मृति की चौपाई है। उस तुलसीदास ने कह दिया था, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, ये थोपने के काबिल है। अगर आपको उसमें जिक्र करना हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाली नज्म में तुलसी की वजह वहां पे कबीर रख दो, कबीर का नाम ले लो, ताकि हमारी जो कल्चर है वो आवाम तक पहुंच पाए। तुलसी के वर्णवादी व्यवस्था के समर्थक थे, मनु के वर्णवादी व्यवस्था के समर्थक थे, बाल गंगाधर तिलक के वर्णवादी व्यवस्था के समर्थक थे, नथुराम गोडसे ये वर्णवादी व्यवस्था का समर्थक था। 1948 में बाबा जानी साहब जब नथुराम गोडसे ने गांधी का कत्लेआम किया, 1948 में नथुराम गोडसे अगर पैदाइशी शूर होता, समझो पैदाइशी अगर उसमें कुछ उसके जहन में अगर कोई क्रांति का बीज होता तो नथुराम गोडसे सामने सामने गांधी जी को मार देता। लेकिन उसने क्या किया, उसने लिबास बदला, सुन्नत की, मुसलमानों की टोपी पहनी, मुसलमानों जैसे कपड़े पहने और गांधी जी को मारने के पहले उसने क्या किया पता है, गांधी का दर्शन लिया। अब आप इतने सालों से सियासत में हो, पॉलिटिक्स में हो, बताओ पिछले 72 सालों में देश का ऐसा कोई भी पीएम बताओ जो संसद में जाने के पहले संसद पे गिड़गिड़ाया हो। बात गौर से सुनो, गांधी जी को मारने के पहले नथुराम गोडसे गांधी का दर्शन लेता है, संसद में जाने के पहले। आज तो पुलिस वाले सब रिकॉर्ड कर ही ले रहे हैं, वाह कर लो आप बात रिकॉर्ड। खुफिया पुलिस वालों को भी मैं बड़ी अच्छी तरीके से पहचान जाता हूं। कल तो एक जने ने ऐसी नोटिस दे दी मुझे गढ़चिरौली में, मुनगंटी साहब का कोई इशारा होगा उनकी तरफ, 144 की नोटिस और जोर से बोले साइन करो यहां पर। साहब कम से कम अदब से तो बात करो, आहिस्ता तो बोल सकते हो ना कि सर प्लीज गिव अस साइन, लेकिन इतने जोर से क्यों बोल रहे हो साहब? नहीं साइन करो, बोले साइन करो। आप जो भड़काऊ भाषण देते हैं, दंगा वंगा हुआ तो मैंने बोला हम एक वोट केवल भेजे तो नहीं है, हम तो आवाम में सुख चैन का पैगाम लेके जा रहे हैं, हम इस्लाम का पैगाम लेके जा रहे हैं, हम हमारे हिंदू संस्कृति का पैगाम लेके जा रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति को इन आरएसएस वालों ने खराब कर दिया, नहीं तो हम हिंदू भी अच्छे ही थे ना, अच्छे ही हैं। इन आरएसएस वालों ने हमें बदनाम कर दिया साहब। मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले तो आरएसएस के 5 लोग आने चाहिए वहां पर, ब्राह्मण समाज के 10 लोग तो आने चाहिए, देशपांडे, कुलकर्णी, जोशी, सहस्त्रबुद्धे, ये कोई नहीं आता। हम ही चाहते हैं मरने को, मंदिर वही बनाएंगे। 4.5 साल तक क्या किया तुमने? सीता मैया भी परेशान है तुम्हारी काम से, सारे पैसे खा गए क्या उसके पति के नाम से? सवाल पूछा तो फिर गुस्सा ना। 4.5 साल तक तो आपके हाथ में सियासत थी, हमारे हिंदू समाज को भी इन्होंने ऐसे ही किया। बात गौर से सुनो, जिस वक्त गांधी जी का कत्ल हुआ उसके पहले नथुराम गोडसे ने गांधी जी का दर्शन लिया था, और 2014 में संसद में जाने के पहले देश के चौकीदार ने संसद का दर्शन लेकर मन में कहा था, जैसे नथुराम ने 5 घंटों के अंदर गांधी जी का गेम कर दिया, वैसे 5 साल के अंदर भाई और बहनों इस संसद का मैं गेम कर दूंगा। 5 साल के अंदर इनकी खर्चे देखो, मैं तुम्हारी पार्टी का ना तुम्हारी पार्टी का मुझे टिकट चाहिए, कोई भी आप भी सत्ता में आकर विजय साहब आप भी बोलेंगे तो मैं तो उनकी तरफ बोलूंगा ही, इशारा तो करूंगा। अरे हमने आपको वोटिंग किया था भाई, आप अगर आप में हिम्मत है तो शिवाजी महाराज का नाम निकाल कर मारो वोटिंग। इन्होंने 2014 में किसको इस्तेमाल किया? शिव छत्रपति चासा, शिव छत्रपति चासा। अहमदनगर जिले में बीजेपी का उप महापौर श्रीपाद छिन्नम चुन के कैसे आया, वो भी 2000 वोट से, खासदार गांधी के दुआओं से 2000 वोट से छत्रपति शिवाजी महाराज के वालिदा की तामीर करने वाला ये छिन्नम चुन के कैसे आया? मैं यहां सवाल पूछता हूं मेरे हिंदू भाइयों को, छिन्नम की बजाय अगर कोई मुसलमान ने ऐसी बात कर दी होती तो हमारे आवाम में क्या होता? आज दंगे भड़कते, मुसलमानों का कत्लेआम होता। कोई बुद्धिस्ट ने अगर ये बात कर दी होती तो हमारे आवाम में क्या होता आज? इसलिए हम पुलिस वाले भाइयों से भी दरख्वास्त करते हैं कि नोटिस दो, लेकिन थोड़ा प्यार से हो सकता है 2019 में
मैं अगर महाराष्ट्र का गृह मंत्री बन गया तो कुछ लोग हंस रहे मुझको, वो तो ऐसे देख रहे घटप्पा को बाहुबली में क्यों मारा होगा। हो सकता है जिसमें चाय नहीं बेची हो अगर प्रधानमंत्री हो सकता है। देखो झूठ बोलने का भी कोई लिमिट रहता है। एक भाषण सुना था मैं दिन का 2014 1975 में जब रत्नाकर गुजरात के स्टेशन पर मैं चाय बेचता था, अरे उस साल वहां पे रेलवे नहीं किया, रेलवे नहीं थी तो चाय कहां बेची भाई। नहीं तो पूछना चाहते हैं हम, यही पूछना। जो अपने वालिदा को इंसाफ नहीं दिला सके, जो अपने पत्नी को इंसाफ नहीं दिला सके, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इंसाफ दिलाएंगे। हमारा सवाल वही है। इस देश का संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 से अनुसूची के हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी बात रख सकता हूँ। मुझे रिजर्वेशन का अधिकार 340 का हमारे देश के संविधान ने दिया है, 341 का हमारे शेड्यूल ट्राइब को संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया है। अभी देखो मुसलमान समाज के मोर्चे निकल रहे, मुसलमानों की तादाद बाबा जानी साहब ने बता दी 15% मुसलमान हैं जिनको 5% रिजर्वेशन चाहिए। बराबर हमारे मराठा समाज की डिमांड थी कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण दो। मराठा समाज को इन्होंने आरक्षण दे दिया 16%। ये तो पिछली सरकार ने दिया था। ये जब तक चुनाव आने वाले हैं तब तक ये रिजर्वेशन टिकेगा। हमारे सीएम ने तो अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, ईएसबीसी, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस। जो मराठा समाज 58 मोर्चे निकाल रहा। कोल्हापुर के मुसलमानों के बात बता देता हूं, तो कोल्हापुर के मुसलमानों ने पहली बार ये कह दिया वहां पर, पहले हमारे मराठा समाज को आरक्षण दो, मुसलमान के आरक्षण का बाद में सोचो, पहले मराठा समाज को आरक्षण दो। अगर मुसलमान कहता है पहले मराठों को आरक्षण दो, हिंदुओं को आरक्षण दो, परसों जिनकी आबादी 3% है, 3.5%, उनको कितना शिंदे साहब 10% केंद्र सरकार ने। कांशीराम जी कहते थे जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पर भागवत साहब आपके गांव के लोगों की तादाद 3.5% है, आपको रिजर्वेशन 10% मिल रहा। कोई संघियों ने मोर्चा निकाला क्या आरक्षण के लिए? उनको 10% रिजर्वेशन, 48 घंटों में कानून भी बन गया। सब दरवाजे खोल दिए और 10% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मिला। हमारे मराठा समाज का क्या, हमारे लिंगायत समाज का क्या, हमारे मुसलमान समाज का क्या? और ओबीसी की शिष्यवृत्ति बंद कर दी। गढ़चिरौली में 2014 में ओबीसी का रिजर्वेशन 17% था, आज वो 6% आ गया है। आदिवासी समाज पर पैसा कायदा इन लोगों ने लागू कर दिया है। हमारे लोगों के सारे मसले अब बंद हो रहे हैं। इनके सामने बोलने के लिए कोई बात ही नहीं रही। ना ये किसानों की खुदकुशी पर कोई बात कर रहे, ना ये जनधन खाते में 15 लाख जुड़ा पाए, ना इन्होंने कोई गैस का सिलेंडर हमें मुफ्त दिया। इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए आपस में आवाम में, और फिर जो कोई मुद्दा ही नहीं, मसला ही नहीं बोलने को, तो फिर इनका मसला आता है पहले मंदिर फिर सरकार। मंदिर वही बनाएंगे, और मंदिरों का इतना करंट है। देखो आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे जी और उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, इन्होंने एक किताब लिखी थी सर। किताब का नाम है धर्माची देवळे देवळाचा धर्म। किसने लिखी? ये कोई बाबा जानी साहब ने ना लिखी, ना विजय भांगरे साहब ने लिखी, ना मेरे कोई पुरखों ने लिखी। ये किन्होंने लिखी? बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, उनकी किताब है, मेरी नहीं। वो कहते हैं मंदिरे म्हणजे पुजाऱ्यांचे पोट भरण्याचे साधन आहे, त्यामुळे आता जास्त मंदिरं बांधण्याची गरज नाही। बांधायचं असेल तर गोरगरिबांसाठी शाळेची मंदिरं बांधा, विद्या मंदिर बांधा। कौन कहता है? प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे। हम आदित्य जी से सवाल पूछते हैं, आदित्य साहब, पेंगुइन का बच्चा जब मर जाता है तब आप रोते हैं, पेंगुइन मर गया, और जब किसान खुदकुशी करता है तो आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं?
हम तो सवाल है, कितने दिनों तक भड़काओगे हमारे हिंदुओं को आप लोग? चलो मैं सवाल करता हूं आपसे, मंदिर का पुजारी मुझे बनाओगे क्या? वो कहते तुम्हें संस्कृत नहीं आती, अरे संस्कृत का भी बयान कर देता हूं यहाँ पर। किसके बारे में बताऊं? रामायण की चौपाई बताऊं, वाल्मीकि रामायण की बताऊं? आदो राम नमोनादि गमन भद्वा प्रगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मदन सुग्रीव संभाषणम वलिनी ग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, ये तक भी रामायण है। कोई फॉल्ट है क्या मुझमें? हनुमान को बता दूं, चलो हनुमान जी का भी गा देता हूं। मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। शनि भगवान का भी गा देता हूं। नीलात्मजम सभा भाषा भवि पुत्रम हेमाग्रजम छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जितने ब्राह्मणों को वेद मंत्र नहीं आते उतने हमको आते हैं हिंदुओं को। तो हिंदू को मंदिर का पुजारी बनाओगे क्या? मुसलमानों का मंदिरों से कनेक्शन है, सिर्फ भड़काते हैं लोग। मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मुसलमान ने नहीं जलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज पे तलवार किसी मुसलमान ने नहीं चलाई। महात्मा ज्योतिराव फुले के शिक्षा का विरोध किसी मुसलमानों ने नहीं किया। शाहू महाराज को शूद्र किसी मुसलमान ने नहीं कहा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को शूद्र किसी मुसलमानों ने नहीं ठहराया। संत तुकाराम महाराज के अभंग पानी में किसी मुसलमानों ने नहीं डुबाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को अरबी समुद्र में किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। मराठा रिजर्वेशन को किसी मुसलमान का विरोध है कहीं तो मुसलमान गद्दार कैसे? ये तो सवाल है, ये तो सवाल है। उनकी वतन परस्ती के वतन, अगर वो वतन परस्त है तो हमारे पास वो मसले हमारे मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं आया, ना आपकी तालियां सुनने के लिए मैं आया, ना आपका मनोरंजन करने के लिए मैं आया। जो हकीकत है, शायर हूं मैं, घर से मेरा आईना दिखाना है। मैं बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता। इस जुल्म की चाहे जो सजा दो मुझे, लेकिन मैं जुल्म पर खामोश कभी रह नहीं सकता। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग सुन लो आप, ये आवाम है, ये आवाम में एक पैगाम दे रहे हैं हमारे हिंदू और मुसलमान भाई कि आज हम हमारे मुल्क में अगर हिफाजत से रहते हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो इसको उद्देशिका कहते हैं, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, आम्ही भारताचे लोग, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, और उसके आगे का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही। धर्मनिरपेक्ष, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को धर्मनिरपेक्ष, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई बुद्धिस्ट नहीं, ऐसा इंसान को इंसानियत से जोड़ने वाला हमारे देश का संविधान है। और वो संविधान जलाने की बात ये करते हैं, संविधान बदलने की बात भिडे गुरु जी कहते हैं। और भिडे गुरु जी किसके गुरु है? तो नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं। वो उनका आशीर्वाद लेकर चुनाव में चलते हैं। यही तो हमें कहना है कि किस कहां दूं, हम वफा की वफादारी कहां दूं? लाखों उलेमाओं को जब कत्लेआम कर दिया था अंग्रेजों ने, कितने नाम बताओ मुसलमानों के? अरे दिया ताजमहल जिसने हिंद को, वो शख्स मुसलमान ही था। यूं ही नहीं लहराता तिरंगा, तामीर किया जिसने लाल किला, वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसलिए गुलसिता हमारा, लिखा जिसने तराने वतन, वो मोहम्मद इकबाल मुसलमान ही था। अरे दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अरे कफन ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, तब गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, कहने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान ही था। लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और दी अपनी जान की शहादत, वो हजरत टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। जिस दिन आजाद हुआ मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरा देश, दिन जुम्मे का और महीना रमजान का था। हिंदू और मुसलमानों को तुम कहां तोड़ोगे बताओ? अब देखो, अब रामनवमी आती है, आपके जयपुर में जाती होगी रामनवमी की 12 के जो जलसा निकलता है, जुलूस निकलता है, वो मस्जिद के सामने जब जाता है तो वहाँ पुलिस वालों की सिक्योरिटी बहुत रहती है, क्योंकि वहाँ नारेबाजी होती है। नारेबाजी करने वाले किस उम्र के बच्चे हैं सर? 18 से 25 लेकर, जो सोशल मीडिया पर 18 घंटे खाली मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। उनके जहन में ये बोलते कौन है? 13,000 का ट्रोल महाराष्ट्र के अंदर है बीजेपी।
13,000 टोल जो रात दिन रात एक ही काम दिया है उनको कि पैगाम भेजो, मैसेज भेजते रहो। और जब वो जुलूस मस्जिद के सामने से गुजरता है, हमारे 18 और 25 की उम्र के लड़के जो हमारा हिंदू गुलाल के 80% कारखाने मुसलमानों के हैं, सुन लो, वो कारखानों का गुलाल भी मुसलमानों से आता है। अब जब मस्जिद के सामने से जुलूस जाता है, पहला जमाना आपका कैसा था, बुजुर्ग लोग अदब से राम राम कहते थे, राम राम, मुसलमान भी उनको उत्तर दे जवाब देते थे, राम राम जी राम राम। अभी उनके जो पोते हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो देखो मस्जिद के सामने से जब राम मंदिर, राम भगवान का जुलूस निकलता है तो जोर से नारा आता है, जय श्री राम। तो काटा क्या मुसलमान, राम का और मुसलमान का कहीं बैर था क्या, बताता हूं और तू करके देता हूं। पूरे 70 साल में भगवान राम पर सुंदर भजन पहले किसी हिंदू ने गाया ही नहीं। मुसलमान का ही भजन गाते हैं हमारे मंदिर में, निकलने वाला है नौशाद। भजन का नाम सुनो, सुख के सब साथी, पूछो ना मुरारी बापू को, दुख में ना कोई, मोदी जी को पूछो, फडणवीस साहब को पूछो, मेरे राम तेरो नाम एक साचा। गाने वाला भी मुसलमान ही है मोहम्मद रफीक, लिखने वाला भी मुसलमान है नौशाद। जिस फिल्म में ये गीत नवाजा गया उसमें गोपी की भूमिका अदा करने वाला भी मुसलमान है दिलीप कुमार। अभी आप मुसलमान और हिंदू का कहां बह रहा था, हिंदुओं की शादी में जिसकी शहनाई बजती वो भी मुसलमान की, चाहे फिर बिस्मिल्लाह खान, तबला बजता वो भी मुसलमान का ही है, जाकिर हुसैन। बताओ ना नाम कितने बताओ। बाला साहब ठाकरे जैसा कट्टर हिंदू कोई हुआ नहीं इस देश के अंदर, मैं सलाम करता हूं उनके हिंदुत्व को। बाला साहब ठाकरे जी के बाद अभी चित्रपट आई ठाकरे ट्रेलर, देखो उसमें बाला साहब की भूमिका करने वाला एक भी हिंदू नहीं, वो भी मुसलमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुसलमान। बताओ तुम कहां। अब एक बात बता देता हूं, अभी अखलाक का जो मर्डर हुआ, अखलाक की हत्या हुई, मोहसिन खान मारा गया कि इसके थैले में गाय का गोश्त है और एक गाय का गोश्त खा के आया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 150 साल पहले सवाल पूछा था, कनकनीचा गाई ब्राह्मण बख्शी थी, काले चिरौता मुसलमाना। इस देश में गाय के कत्ल का कारखाना भी मुसलमान का नहीं है, कपिल सिब्बल का है, अल कबीर नाम। कपिल सिब्बल मुसलमानों में नहीं आता ये नाम। कितने कितने मतलब आपको प्रूफ कितना कर दूं। इस देखो इस देश में क्या डॉक्टर, हाँ वो तो है, सब बिरयानी भी मुसलमान के होते हैं। अब क्या बताओ, सभी अरे बहुत रुक जाओ, शेरों के प्रोग्राम में सुअर की एंट्री, शेर सो गए क्या, सुअर की एंट्री। सुअर को भी धक्का मत लगाओ, जैसे गाय को धक्का लगाना पाप है, वैसे सुअर को भी हमारी ईद में धक्का लगाना पाप है। हमारी भगवान सभी है, पत्थरों से लेकर हम पत्थर को भी पानी डालेंगे लेकिन इंसान को दीवाना नहीं दे सकते। वहां है या RSS वालों ने सर बताएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग। आप भाई लोग बैठ जाओ ना, छोटे बच्चों बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ। तो हमारा सवाल है इन लोगों से, जब हम हजरत टीपू सुल्तान की जयंती का जलसा लेते हैं तो ये लोग हमें पूछते हैं कि टीपू सुल्तान इस देश के देशभक्त कैसे है। अरे टीपू सुल्तान ने इस देश का सबसे पहला अखबार निर्माण किया था, फौजी अखबार इस देश का पहला अखबार है, पहला मिसाइल टीपू सुल्तान ने निर्माण किया। अब सवाल आपका यह है कि टीपू सुल्तान देश के देशभक्त है क्या। तो अनंत हेगड़े सुन लो, झांसी की रानी तो कभी लड़ी ही नहीं थी, लड़ने वाली तो आदिवासी जमात की झंकारी देनी थी। उस झांसी की रानी को घोड़े पर भी बैठने नहीं आता था, ऐसा अंग्रेजों ने कहा है। अगर झांसी की रानी को आप नेशनल हीरो कहते हो तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी इस देश के लिए हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते कि मेरे श्रीरंगपट्टम मैसूर
सुल्तान ने करवाया था। और जो टीपू सुल्तान हरे रंग का शिवलिंग लेकर शिव के मंदिर का निर्माण करते हो, वो टीपू सुल्तान हिंदुओं का कत्ल कैसे कर सकते हैं? वो तो मीर सादिक और पुरनैया के दो वहां गद्दार निकले। कल के टीपू अंग्रेजों के हाथ लगे, नहीं तो अंग्रेजों के बाप से भी टीपू नहीं मरते थे। इतने टीपू, और टीपू की जंग किसके खिलाफ थी? पेशवाओं के खिलाफ थी। पेशवाओं ने क्या किया? इस देश में वर्णवादी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। इसका कोई प्रमाण है क्या? तो बाल गंगाधर तिलक का स्पीच है अखनी कर्नाटक में। कुंबेन्ना क्षेत्र संसद मध्ये पाठवून काय हल्ली चालवायची का? माळ्यांना संसद मध्ये पाठवून काय म्हाला पिकवायचा का? कुणबी माली मराठा देवी सारी गोष्टी, इन लोगों को संसद में जाने का अधिकार नहीं। ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। लेकिन मेरे बाबा साहब के संविधान ने देखो, मेरे भीम ने कलम उठाई और इस देश का संविधान बन गया। संविधान की ताकत तो देखो, जिसने चाय नहीं बेची वो भी इस देश का पंतप्रधान बन गया। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। संविधान ने सबको बोलने का हक दिया है। ये हमारे देश के संविधान के बारे में जब ये गलत बातें करते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इन लोगों से हम सवाल पूछे कि आप यहाँ मनुस्मृति लाने चाहते हो क्या? मनुस्मृति ने हमें क्या कह दिया? मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को मत पढ़ाओ, महात्मा ज्योतिराव फुले को भी मत पढ़ाओ, ऐसा मनुस्मृति ने कहा था। उनके यहाँ काम करने वाले जोशी ने उनके पिताजी को, गोविंदराव जी को कहा था, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो इस देश में हाहाकार होगा, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। लेकिन गफार मुंशी बेग और द लिजिट गफार मुंशी बेग के मुसलमान ने गोविंदराव फुले को समझाया, आपका बच्चा बड़ा होशियार है, इसे फिर से शिक्षा प्रदान करो, इस देश का नाम ऊंचा करेगा। महात्मा फुले को शिक्षा देने का काम भी गफार मुंशी बेग। मुसलमानों के मैं उदाहरण देता हूं कुछ आपको। इस देश में महिलाओं के लिए जो पहली स्कूल निकाली थी सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को, कोई हमारा वर्णवादी लोग वहां स्कूल के लिए जगह नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारे मजहब में ही ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है। वे कहते हैं नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं, लेकिन उसी नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं कहने वाले मनुस्मृति के खिलाफ अगर मैं स्कूल निकाल रही हूं तो मेरे पास कोई जगह नहीं, तो भिलेवाड़ा में जो जगह दी वो जगह देने वाला भी मुसलमान है, उस्मान शेख। जब मेरी सावित्रीबाई यहाँ के बहू बेटियों को पढ़ाने जाती थी तो पुणे के पेशवा उन्हें पत्थर मारते थे, उनके साथ कोई नहीं आता था। लेकिन उनके साथ भी अध्यापन का कार्य जिस मुसलमान टीचर ने शुरू किया उसका नाम है फातिमा भी शेख। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 तले का सत्याग्रह किया, उन्होंने उसमें भी कई मुसलमान थे। इतना नहीं, भीमा कोरे गांव में सिद्धनाथ महाराज के नेतृत्व में 28,000 पेशवाओं को जिन्होंने जिंदा गाड़ दिया था, उन 500 में 2 मुसलमान थे, जिनके घराने से एक मुसलमान जो अभी उनका इंतकाल हुआ 1 जनवरी को, उनका नाम है कादर खान। कादर खान के पुरखों में एक पुरखा उनका ऐसा है जो कोरेगांव भीमा के वक्त इस देश की वर्णवादी व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए सिद्धनाथ के साथ लड़ा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुसलमानों ने भी ईमानदारी बरती। अब देखो हमारे देश का इतिहास, जब मैं चौथी में था मौलवी साहब, तो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठते थे, मेरे एक ही डेस्क बेंच पर हम बैठते थे, उनका नाम नौशाद भाई। और जब हमारे टीचर आते थे, चौथा जो लेसन है वो पढ़ाते थे प्रति इतिहास किताब में अफजल खानाचा वर, और मास्टर भी ऐसे पढ़ाते थे, वो अफजल खान आलाय गाडीच्या खोऱ्यात आलाय, शिवाजी महाराजांनी वाघनख काढली आणि अफजल खानाचं पोट फाडलं, अफजल खान मारला। और सब क्लास उस नौशाद की तरफ देखता था। नौशाद पूछता था, मैं क्या अफजल खान के मित्र से अफजल खान मारा होगा तो मेरा थोड़ी कसूर है। पढ़ाने वाले मास्टर देखो कैसे गलत थे हमारे, कितना जहन में बीज बो के रखा है हमारे जहन में। अरे कितना भी कट्टर हिंदू हो, उसका एक तो मुसलमान दोस्त रहता ही है ना भाई। ये तो रहता है। छत्रपति शाहू महाराज तो मराठों के राजा थे। आपको एक बात बता दूं, 25,000 रुपए 1910 साल में
कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन मराठी में करो, ताकि मेरे कोल्हापुर के आम मुसलमानों को कुरान मराठी में उनके समझ में आए। 25,000 रुपए दिए थे 1910 में राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। महात्मा ज्योतिराव फुले जो किसी भगवान को नहीं मानते थे साहब, उन्होंने पहली तकरीर, पहला पोवाड़ा, जिसे पोवाड़ा कहते हैं, किस पे लिखा? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का। क्या लिखते हैं फुले? मोहम्मद झाला जहां मर्द खरा, त्यागिले संसारा सत्याचा। तुकाराम महाराज की गाथा देखो आप, जिसमें 11 अभंग आते हैं अल्लाह पर। पहला अभंग है अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह करे सो होई रे बाबा, नबी करी सो होई। अल्लाह पर अभंग तुकाराम महाराज ने लिखा। अल्लाह पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को फरमान किया था, सूरत में अगर जाओगे तो पीर बाबा की दरगाह वहां रखी है, वहां पर जाओगे तो पीर बाबा को ये दान हमारी तरफ से ले जाओ, और कुरान शरीफ अगर आपको कहीं रास्ते में दिखे तो बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने सर को लगाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पैगाम था, पैगाम। और जब हम नौशाद की तरफ देख रहे थे, हमारे मास्टर साहब ने हमें आधी हिस्ट्री पढ़ाई। अफजल खान को मारा गया शिवाजी महाराज ने? बिल्कुल मारा। अफजल खान कौन था? वो कोई सियासत की जंग, वो कोई धर्म की जंग नहीं थी, वो तो सियासत की जंग थी ना। जैसे शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान थे, वैसे औरंगजेब बादशाह के साथ हिंदू भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह कौन था? हिंदू था। छत्रपति शिवाजी महाराज को वो राजा ही ना बने, सबसे पहला विरोध किसने किया? चंद्रराव मौर्य ने किया, मुदोल बाजी घोरपड़े ने किया, मंबाजी भोसले ने किया। लेकिन मदारी मेहतर को ऐसा लगता था छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा बने, ये मुसलमान को लगता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा बने, एक कोई तानाजी मालूसरे को लगता था जैसे शिवाजी महाराज ने जो जंग अफजल खान के साथ की वो सियासत की जंग थी। शिवाजी महाराज चाहते तो अफजल खान के लड़के को भी मार सकते थे, वो फाजल खान को, लेकिन फाजल खान को उन्होंने मारा नहीं, अपने गले से लगाया। और फाजल खान की वालिदा यानी अफजल खान की जो बीवी थी, उनको भी अपनी बहन मानकर बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने घर तक हिफाजत से पहुंचाया। कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। लेकिन ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता। पॉलिटिक्स में शिवाजी महाराज का इस्तेमाल ऐसा होता है, शिव छत्रपतिचा साथ। शिवाजी महाराज के जमाने में तो कोई किसान खुदकुशी नहीं करता था, और लाखों किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? और खुदकुशी करने वाले किसानों में सबसे ज्यादा जमात किस किसान की है? मारवाड़ी कभी खुदकुशी नहीं करते, क्रिश्चियन कभी खुदकुशी नहीं करते, मेरे मुसलमान भाई कभी खुदकुशी नहीं करते, क्योंकि कुरान की तालीम है। खुदकुशी एक बुज़दिलों का काम है। खुदकुशी कोई मुसलमान नहीं करता, खुदकुशी कोई ब्राह्मण नहीं करता। किसी ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिली तो ब्रह्मदेश्वर में 5 ब्राह्मणों ने खुदकुशी की, ऐसा कभी मसला पढ़ा है क्या आपने पेपर में? कभी नहीं। खुदकुशी करने वाले कौन है? सब हमारे मराठा, कुर्मी, तेली या 18 जाति के हिंदू लोग हैं जो खुदकुशी करते हैं। नाम तो आप शिवाजी महाराज का ले रहे हो, शिवाजी महाराज का नाम लेते हो, तो फिर किसान खुदकुशी क्यों करते हैं? आप किसानों के बेटों को बताओ कि किसानों के बेटों, मंदिर बांधने के पहले अपना इनकम सोर्स क्या है वो एक बार देख लो। 200 रुपए रोज से अगर कमाते होगे तो 6,000 रुपए महीना इनकम होता। शिल्पा शेट्टी का कुत्ता 20,000 रुपए रोज के बिस्किट खाता है हमारे देश में। शिल्पा शेट्टी का कुत्ते को 20,000 के बिस्किट है। अदानी अंबानी, हम कभी सोचेंगे कि नहीं 513 कोटी का एक राफेल का विमान 1600 कोटी में खरीद लिया गया। 143 इन्होंने खरीदे। ये पैसा कहां जाता है? ये जाता है अंबानी के घर में, और अंबानी की बेटी की शादी में जलेबी परोसता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन वहां जलेबी परसेगा, लेकिन हमारा क्या फायदा होगा? अभी बाबा लाली मुरादी साहब ने एक बात कही थी रघुनाथ राजन के बारे में। मैं एक बात आपको एक बात और बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पैसा रिजर्व रहता है, वो रिजर्व पैसा देश पर जब आपातकालीन परिस्थिति के निर्माण होता है, जैसे केरल में अभी भूकंप के प्रलय आया था, अभी बाढ़ का प्रलय आया था, तो उस दौरान वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण है, आरबीआई का निर्माण बाबा साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आखिर 5 मिनट रह गए मेरे, सिर्फ 5 मिनट। मुझे बोलने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए, लेकिन इधर बंदे को 5 मिनट का लूंगा। एक 5 मिनट का समय ले सकता हूँ जी? बिल्कुल लूंगा। आखिर राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा, और हम हमारे घर पे जाएंगे। देखो, एक अहम मसला आपके सामने रख रहा हूं, गौर से सुनिएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब ने इसी पर एक शोध प्रबंध लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नाम की किताब लिखी थी, और जिससे आरबीआई का निर्माण हुआ। इस साल यानी 2014 में 34 लाख करोड़ रुपए देश पर जब आपत्ति आएगी तो रिजर्व के बैंक में कितने 34 लाख करोड़। जो पहला गवर्नर था रघुराम राजन, वो उसकी हिफाजत कर रहा था। रघुराम राजन ने, जैसे आलोक वर्मा ने अभी इनका विरोध कर दिया, अभी आलोक वर्मा की बात देखो, आई एम प्रोड, आप किताब पढ़ो, अमित शाह की गुंडागर्दी का पूरा जिक्र है उसमें, पढ़ो, आप पढ़ते नहीं, आप सोशल मीडिया पर है तो, लेकिन पढ़ो आप। जो रघुराम राजन था वो बड़ा ईमानदार था। ये लोग उससे बार बार बंदूक के धाक पर पूछ रहे थे कि ये पैसा हमें चाहिए। 8 नवंबर 2017 को नोटबंदी हो गई, सब पैसा काला पैसा इनके पास वाइट करके आ गया। जब उसने नकारा था रघुराम राजन ने, तो इन्होंने वहां से उसकी हकल पट्टी कर ली। वहां पे कौन बिठाया? उर्जित पटेल बिठाया। उर्जित पटेल जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर था, तब तक इन्होंने पूरे 34 लाख कोटी करोड़ रुपए पूरे ट्रांसफर कर लिए। अब बैंक हो गई ढीली। अब उर्जित पटेल को कह दिया इन्होंने इस्तीफा दे दो भाई। उर्जित पटेल का इस्तीफा ले लिया। अब नया गवर्नर लाके रखा 34 लाख करोड़। अभी 2 महीने में है अपने पास। ये पैसे कहां आते हैं? ये पैसे पूरे पॉलिटिक्स के लिए यूज करेंगे लोग। हम सोए हुए लोग हैं। जगाया तो मुर्दों को कभी जगाया नहीं जाता, जगाया तो उसी को जाता है जो जगे हुए हैं। आप देखो ये दौर बड़ा खौफनाक दौर है। ना हिंदू हिफाजत से रह रहा है यहाँ पर, ना मुसलमान हिफाजत से रह रहे, ना हमारे संविधान की कोई हिफाजत कर रहा। जब हम बोलने लगते हैं तो हम बदनाम। देखो कोरेगांव भीमा का एक में आई विटनेस थी, पूजा नाम की एक 17 साल की लड़की। ये सर्टिफिकेट बांट रहे अभी। आसिफा में जब इन्होंने बलात्कार किया तो इन्होंने सर्टिफिकेट बांटा था देशभक्ति का। ये सर्टिफिकेट बांटते हैं। यहां भाषण में बोलते हैं मुसलमानों हिंदुस्तान में रहना होगा, तो क्या कहना होगा? वंदे मातरम कहना होगा। मुसलमानों को वंदे मातरम कहने का हुकूमत इन्होंने ये निकाला है, वंदे मातरम कहना होगा मुसलमानों। हमने कब कहा मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते? AR रहमान नाम के मुसलमान ने तो वंदे मातरम नाम के गाने पर इस देश को ऑस्कर दिलाया। तुम मत बताओ सर्टिफिकेट देशभक्ति का। गैया पालो, चलो रेशिम बाग में बताओ कितनी गैया है मोहन भागवत जी आपके पास। गैया को कितने पैर होते हैं, वो कितने लीटर दूध देती है, उसका गोबर कितना निकलता है, पूछो तो इनको जरा। गैया का सर्टिफिकेट आप मत दो, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप मत दो। जितना आप लोग जितना सर्टिफिकेट बांट रहे हो, आपका सर्टिफिकेट उसी वक्त देखा था हमने जब एक 7 साल की मासूम आसिफा चीख कर भगवान के मंदिर में न्याय मांग रही थी। उस देवी के मूर्ति के आगे वो रो रही थी, कह रही थी मेरे वालिद ने मुझे छोड़ा था जंगल में घोड़े चराने को ले जा, मैं आई थी, मुझे पता नहीं था कौन हैवान आएंगे। उस मंदिर के पुजारी मुझे वहां उठा ले जाते हैं और 17 लोग जो 30 साल के हैं वो 7 साल के बच्चे के साथ बद अमल करते हैं, वो भी एक मंदिर में। और जब उसका वो मर जाती है तो उसका बाप एफआईआर लेकर जाता है वहां कि मेरी आसिफा को नोट किया है इन हैवानों ने, जो हैवान हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट कर कह रहे हैं भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे आपको किस बात का घमंड है कि आपने एक मुसलमान की बच्ची को इस तरीके से नोचा? मजहब में कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान है। शिवाजी महाराज का नाम लेने के पहले सुन लो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इजाजत दी थी, कुरान शरीफ, मुसलमान समाज की कोई बहू बेटी अगर युद्ध में हाथ लगे तो उसे बड़ी इज्जत के साथ अपनी बहन मानकर हिफाजत से उनके घर तक पहुंचाना। इसीलिए शिवाजी महाराज के जमाने में कभी शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के लोगों ने कभी किसी जाति की औरत की तौहीन नहीं की। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखो, इस सियासत के लोग देखो, हाथ में तिरंगा लेकर जब उसका बाप पुलिस वालों की तरफ पहुंचता है कि मेरी बेटी का एफआईआर, उसका मर्डर कर दिया, एफआईआर ले लो,
पंचनामा करेंगे पहले ऑन द स्पॉट, और जब वो खूबसूरत असीफा उनको दिखती है तो वो भी दारू पीकर कहते हैं हमको भी उस पर एक बार बलात्कार करना है। ये तो हमारे देश की जिंदगी है साहब। 17 हैवान और 2 पुलिस वाले शराब के नशे में एक 7 साल की बच्ची को अगर मार देते होंगे तो ये कौन सा मजहब है? उस वक्त हमारा मजहब कहाँ गया था जब एक बच्ची को मौजा जा रहा था? अरे उस वक्त तुम्हारा मजहब कहाँ गया जब किसान मर रहे हैं? अरे उस वक्त तुम्हारा मजहब कहाँ गया जब इस देश का आवाम का हर एक इंसान मारा जा रहा है? ये उसका जवाब नहीं दे सकते। इनके पास कोई मसले रहे ही नहीं। अब ये भड़काएंगे। अब 3 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ तो करने का एक प्रयास करेंगे। हम मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड जैसे यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। जहां हम हैं, जहां छत्रपति संभाजी महाराज का एक बैच आपको दिखेगा, वहां समझ लेना भारत के संविधान के रखवाले, मुसलमान हिंदुओं को एक जगह जोड़ने वाले लोग उसी जगह है। ये मेरे संभाजी महाराज का नाम है। इनका नाम लेकर भिड़े गुरु जी ने आवाम में दंगे भड़काए थे। कोरेगांव, भीमा, मुसलमान, हिंदू और बौद्धों में। लेकिन संभाजी ब्रिगेड जैसी संगठनाएं आज बालाजी शिंदे और बाला साहब कादरे इस शहर में उस संगठन का लीड कर रहे हैं। ऐसी संगठन आज भी जिंदा है, आज भी हुक्मरानों को आगाज कर रही है कि देखो हम अगर एक जगह आ जाए तो गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना वाला बदलेंगे, रावी की रवानी को बदलेंगे, सतलज की भुआने को बदलेंगे। जोश में खाली होश रखो तो जालिम के जमाने को बदलेंगे। पहले तुम बदलो फिर हम बदले तो ये फसाने बदलेंगे। 10 बच्चों और मौलवी साहब को भी फिक्र हो रही है कि अगर 5 मिनट भी इधर उधर हो गए, हमारे देश में महाराज लोगों का सत्संग 3 बजे तक चलेगा तो पुलिस वाले नोटिस नहीं देते। लेकिन अमोल मिटकरी अगर भाषण को आ गया, उनका दोष ही नहीं। गृह मंत्री जो है वो हम पे काफी हिफाजत से हम पे ख्याल रख रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, डरो मत। कालचा सूर्य त्यांचा होता, आजचा सूर्य ही त्यांचाच आहे। कालचा सूर्य त्यांचा होता, आजचा सूर्य ही त्यांचाच आहे। पण उद्याचा सूर्य आज संविधानाचं रक्षण करणाऱ्याचा असेल तो आपला असेल। या ठिकाणी पूर्ण वेळ तुमचे आमदार भांबळे साहेब आणि बाबाजानी दुराणी साहेब ही मोठी लोक बसली। आपल्याला सुद्धा विनंती आहे साहेब, या देशाचं हे वातावरण बदला। ईवीएम हटा, संविधान बचाओ। ईवीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है बच्चों? बताओ, आप पढ़े लिखे हो कि नहीं है चित्तूर वाले बच्चों? ईवीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और एवरी वोट फॉर मोदी, ऐसा भी है। 2 है उसके लॉन्ग फॉर्म। कहीं भी बटन मारो जाता कमल पर ही। लेकिन थोड़े ईवीएम से हम देखो 3 प्रांत इन्होंने दे दिए, मध्य प्रदेश, झारखंड दे दिया इन्होंने। अभी हम लोग निश्चित हो गए काहे का ईवीएम, फिर कांग्रेस कैसे आ गई थी वहां पर। 2019 में वही है, ऊपर चाय, गाय राष्ट्रीय पशु और चाय राष्ट्रीय खाद्य। मैं हर बार आपसे गुजारिश करूंगा, रामदेव बाबा भी कहता है यही, चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, चाय सेहत के लिए हानिकारक है और चाय वाला देश के लिए हानिकारक है। यही मैसेज आप ले जाओ। आप इस जलसे में जुड़े, आपका मैं इस्तेकबाल करूंगा। आपने मुझे बड़ी इजाजत से यहाँ इज्जत के साथ यहाँ बुलाया। आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ हमारे देश का राष्ट्रगान होने वाला है, राष्ट्रगीत जन गण मन। उसके लिए खड़े हो जाओ सब अपनी जगह। अपनी बुलंदी आवाज उन दिल्ली के महलों तक जाने का गूंज उठना चाहिए। अर्जुनपुर शहर, हम जब संविधान का नारा लगाएंगे, भारत का संविधान जिंदाबाद कहकर इस प्रोग्राम का हम पेश करने वाले हैं। उसके पहले